आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 14 और 15 इंशाल्लाह दोनों ही कवर करेंगे, छोटे से ही हैं। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अबाउट पढ़ना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हमारे पास क्लासेस, रिलेशनशिप्स और बिहेवियर डिफाइन किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में दो किस्म के मॉडल होते हैं, स्टैटिक मॉडल, डायनामिक मॉडल। दो किस्म के मॉडल होते हैं, स्टैटिक मॉडल, डायनामिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो डिफाइन करता है क्लास को, स्पेसिफाई करता है क्लास हायरार्की को, आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, मॉडल द ऑब्जेक्ट बिहेवियर और ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को मॉडल करता है। डायनामिक मॉडल में डायग्राम्स बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म द एनालिसिस मॉडल इनटू डिज़ाइन मॉडल। आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। That serves as a blueprint for the software construction. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में जो एनालिसिस मॉडल होता है उसको हम डिज़ाइन मॉडल में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन मॉडल है को सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन रिजल्ट्स इन आर डिज़ाइन दैट अचीव्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मॉड्यूलरिटी। हमारे पास 4 लेयर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की। पहली लेयर है सब सिस्टम लेयर, क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर, मैसेज लेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर। ये आपने लेयर्स को अच्छी तरह से याद रखना, ये पूछ ली जाती हैं कि सब सिस्टम लेयर कौन सी लेयर होती है। अब वो सिस्टम लेयर contains a representation of each of the subsystem that enable the software to achieve its customer defined requirements and to implement the technical infrastructure that support customer requirement। ये एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, डेफिनेशन आपको दी जाती है, पूछा जाता है ये कौन सी लेयर है, तो आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट लेयर कौन से होते हैं, कंटेन्स द क्लास हायरार्कीज that enable the system to create using generalization and increasingly more targeted specialization. The layer also contain design representation for each object. The message layer contain the detail that enable each object to communicate with its collaborators. This layer establish the external and internal interfaces of the system. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर क्या करती है, कंटेन्स करती है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड स्ट्रक्चर्स, कंटेन्स द डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम डिजाइन फॉर ऑल एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन फॉर ईच ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एनालिसिस मॉडल को डिजाइन मॉडल में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर दिया जाता है, एट्रीब्यूट्स को डाटा स्ट्रक्चर में, मेथड को एल्गोरिथम्स में, रिलेशनशिप्स को मैसेजिंग में और बिहेवियर को कंट्रोल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आप एमसीक्यूज के लिहाज से यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टेक्निक दैट विल स्टडी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेक्सचुअल एनालिसिस। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक है स्टडी की गई, दैट विल स्टडी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक को हम कहते हैं टेक्सचुअल एनालिसिस। It was initially developed by Abbott and then extended by Graham and others. In this, ये किसने इन्वेंट की थी, किसने डेवलप की थी, एबट ने, और फिर एक्सटेंड की थी ग्राहम और दूसरे साइंटिस्ट ने। In this technique, different parts of speech are identified within the text of the specification and these parts are modeled using different opponents. For example, ये हमारे पास parts of speech, model component and example, ये हमारे पास स्कीम थी जिन्होंने जो मॉडल था उसको डिफरेंट कंपोनेंट में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ओके, बाकायदा इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेक्चर नंबर 15 में आते हैं, नोटेशंस पढ़ते हैं। द नोटेशन, मैनी डिफरेंट नोटेशंस आर यूज्ड फॉर documenting the object oriented design. Most popular of these include Rumburg, Booch, Code and UML. हमने UML पढ़ी है ना, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। क्यों पढ़ी, क्यों हमने पढ़ा था कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज किस लिए इस्तेमाल होती है, डायग्राम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। We will be using UML to document our design. Although the notation is very comprehensive and detailed, but the key features of this notation are present in the following diagram. हमने इस तरह से हम इस तरह से UML ऑब्जेक्ट जो हमारे पास नोटेशन मॉडल होता है उसको इस तरह से बनाते हैं कि क्लासेस बनाई गई हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। और फिर ये क्लासेस को आपस में एक दूसरे से इनहेरिट किया गया, क्लास 1 क्लास 2, बीच में क्लास की ऑपरेशन भी दिए गए हैं, एट्रीब्यूट भी दिए गए हैं, क्लास नेम एट्रीब्यूट। तो ये फिलहाल ज़्यादातर पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए।
तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 14 15 था, छोटा सा ही लेक्चर था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 16 में, कवर करेंगे अपना लेक्चर नंबर 16 नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।